9th ज्योग्राफी चैप्टर नेम क्लाइमेट और लेक्चर नंबर कितना है ये? हाँ, अच्छा, जो भी लेक्चर नंबर रहे इससे मतलब नहीं है, स्लाइड नंबर 63 से हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन मॉनसून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। भारत के क्लाइमेट पे मॉनसून विंड्स का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है। The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. देखिए, इंडिया में जो लोग पहले आए थे, ट्रेवलर लोग, जो खास करके सेलिंग करके आए, वो लोग पहले लोग थे जिन्होंने यहाँ मानसून विंड्स के असर को और मानसून की घटना को नोटिस किया। क्योंकि वो पानी के जहाज से आ रहे थे, उस समय इंजन नहीं बना हुआ था, तो मानसून की हवाओं के कारण उनको आने में क्या परेशानी हुई, जाने में क्या सुविधा हुई, बात समझ में आ रहा है ना? इसके कारण उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि वो मानसून हवाएं यहाँ के क्लाइमेट पर असर करती। They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. ठीक है। जब यहाँ आ रहे थे वो, तो मानसून हवाएं भारत की तरफ जा रही थी, तो उन हवाओं की मदद से इनका जहाज जो है आसानी से चलाया। The Arabs who had also come to India as traders named this seasonal reversal of the wind system. और यहाँ पर मानसून नाम किसने दिया था? अरब के लोग जो इंडिया में आए थे, है ना, ट्रेडिंग करने आए थे, उन लोगों ने इन हवाओं का नाम क्या दे दिया? मानसून। दिस The monsoon are experienced in the tropical area roughly between, ट्रॉपिकल एरिया में 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में मानसून हवाओं का असर देखने को मिलता है। ठीक है। अब देख लीजिए, 20 डिग्री नॉर्थ से लेते हैं तो समझिए भारत के बीचों बीच में से करीब होके जाएगा। अब भारत के बीचों बीच में से होके जाएगा तो भारत के सभी भागों पर इसका कुछ ना कुछ तो असर, देखिए बीच में से होके जा रहा तो पूरा दक्षिण भारत में तो पूरा असर पड़ेगा, हाँ या ना, और उत्तर भारत में भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। और ये मानसून हवाएं किधर से आती हैं? ये समुद्र से होके जा रही हैं, इस एरिया से ऐसे एंटर करती है मानसून हवा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए आपको सुनने को मिला, जब भी मानसून आएगा तो दक्षिण भारत से एंटर करेगा। ठीक है। To understand the mechanism of the monsoons, the following facts are important. अगर आप मानसून के काम करने के तौर तरीके की, मानसून कैसे आता है, कैसे फंक्शन करता है, इंडिया के क्लाइमेट पर असर कैसे करता है, तो आपको ये सब फैक्टर जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट है, जानना पड़ेगा। पहला फैक्ट क्या है कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंडमास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। तो देखिए क्या होता है कि भारत का लैंडमास है, भारत का सी है। यहाँ पिक्चर पे ध्यान दीजिए, विजुअल पे ध्यान दीजिए। विजुअल से इसलिए ताकि आपको समझना आसान हो जाए। देखिए ये क्या है, ये लैंडमास है इंडिया का, और ये क्या है इंडिया का? सी पार्ट। राइट साइड में आप देख रहे हैं लैंडमास है, लेफ्ट साइड में सी। ये दोनों पे हीटिंग और कूलिंग का डिफरेंस होता है। लैंडमास देर से कूल होता है ना, उल्टा बोल दिया क्या, जल्दी कूल हो जाता है। और ये वाटर बॉडी है तो ये देर से कूल हो, ज्यादा हीट है। अभी क्या होगा कि कूल हो गया और इधर हीटेड है, तो प्रेशर लो किधर रहेगा? समुद्र की तरफ से, हवा इधर से चलने लगेगी, ये हीट जल्दी हो जाएगा। फिर ये हीट हो गया और ये क्या रह गया? कूल रह गया इसके बनस्पत में। तो अब इधर लो प्रेशर हो गया, हवाएं समुद्र से भारत के लैंड की ओर चलेंगी, लैंडमास की ओर चलेंगी। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? अब जरा देखो ग्लोब पर इसका इक्वेटर है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया पे गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ लो प्रेशर होगा, तो अपने आप इधर हाई प्रेशर, इधर चूंकि तिरछा पड़ रहा है ना गर्मी सूरज का किरण, तो इधर हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा। तो हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ तिरछा पड़ रहा है तो गर्मी उतना अधिक नहीं है। तो हाई प्रेशर का ठंडा का मतलब हवा ठंडा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा डेंसिटी रहेगा, और हवा गर्म होगा तो ऊपर उठ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा।
ये हवा इधर दौड़ेगा, समझ पा रहे हो? इधर से भी दौड़ेगा हवा। देखो अगला एनिमेशन में दिखाना चाहिए। दिस रीजन इज अ ट्रॉपिकल रीजन, हवा का नहीं दिखा है। इक्वेटर में लो प्रेशर बेल्ट होता है, देखो हवा दौड़ा ना हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर, है ना। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ दोनों में वो दौड़ रहा है इक्वेटर की तरफ, लेकिन पूरा इक्वेटोरियल एरिया को जाकर के नहीं कर पाता है। क्यों? इक्वेटोरियल एरिया बहुत बड़ा है कि 500 किलोमीटर इधर जाते जाते अंदर इक्वेटोरियल एरिया में। अब जरा देखिएगा कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ठंडी हवाएं तो आती हैं क्योंकि वो उनका प्रेशर ज्यादा है गर्म क्षेत्र में, लेकिन इक्वेटोरियल एरिया का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है। 500 किलोमीटर अंदर घुसते घुसते वहां गर्म होकर फिर से उड़ जाती है। आई जो बीच में थोड़ा सा पतला दिखाया है, लेकिन ये पूरा चौड़ा रहेगा और ये सब और दूर तक रहेगा, बड़ा ग्लोब बना है। तो 500 किलोमीटर घुसा बीच का इक्वेटोरियल एरिया, लो प्रेशर हमेशा रह जाता है, 500 किलोमीटर तक जा पाता है मैक्सिमम, है ना। ये जो विंड्स इधर से चल रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की ओर दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ, इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ट्रेड विंड्स। ये एनिमेशन, ये पिक्चर दिमाग में रखो ट्रेड विंड्स के लिए, अपने आप लिखा जाएगा। दीज विंड्स कवरेज कन्वर्ज एट द इक्वेटर नोन एज ITCG जोन, ठीक है। अब इस एरिया में आता है तो ये कन्वर्ज कर जाता है, दीज विंड्स कन्वर्ज एट द इक्वेटर नोन एज ITCG जोन, वहां पर आकर के ITCG जोन में कन्वर्ज हो जाता है। हाँ पीछे करें, बोलो। हाँ फुल शॉर्ट में ITCG, इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या है इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? वही जोन जहां 500 मीटर तक अंदर हवा गया और जाने के बाद फिर पूरा घुस नहीं पाया, फिर से उड़ गया क्योंकि गर्मी वहां पर बहुत ज्यादा, दोनों तरफ से 500 किलोमीटर, ठीक है। ITCG जोन कीप शिफ्टिंग टुवर्ड्स नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये थोड़ा नदर्न सदर्न घसकते रहता है। क्यों घसकते रहता है? क्योंकि ये अर्थ जो है झुका हुआ है, टिल्टेड है। तो टिल्टेड होने के कारण कुछ पार्ट पर, इक्वेटोरियल एरिया में कुछ पार्ट पर दूसरे पार्ट की बनिस्बत गर्मी हमेशा ज्यादा रहेगी, डिपेंड करेगा। अब देख पैराबोलिक अर्थ का पार्ट इधर है तो इधर हाफ पार्ट वाला झुका हुआ सूरज की तरफ ज्यादा, उधर से घूम के वहां आया नजदीक में तो वहां वाला हाफ पार्ट ज्यादा झुक जाएगा, दूसरा तरफ वाला। बात समझ में आ रहा है? ये और अच्छा एनिमेशन इसका बनना चाहिए इस चीज को समझाने के लिए। देखिए देखिए यही बात बोल रहा है, व्हेन द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज इन द नॉर्थ, तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ेगा, राइट है? देखिए घसक गया ना, ऊपर बन गया ना ITCG जोन, और फिर जाड़ा आएगा तो फिर नीचे बन जाएगा थोड़ा घसक करके। जाड़ा कब आएगा? जब पृथ्वी उस साइड में जाएगा तो उधर तरफ झुकान रहेगा। हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्योंकि हम इसको पढ़े हैं डीपली, ठीक है। अब जो नया बच्चा है उसके सामने और अच्छा विजुअल्स रहता है तो उसके लिए समझना आसान हो जाता है। दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ, नॉर्मली पोजिशन्ड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉनसून ट्रफ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, ठीक है। 5 डिग्री, 1 डिग्री में कितना 100 किलोमीटर हो जाएगा, 100 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा 1 डिग्री में, तो 5 डिग्री में 500 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। मानसून ट्रफ करते हैं मानसून सीजन में, ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पर हवा घुसेगा। The shift of the position of intertropical convergence zone in summer over the Ganga plain, देखो घसक गया, फिर से देखो पीछे ले जा रहे हैं। यहाँ पर था ITCG जोन, अब चला गया ITCG जोन ऊपर। अभी भारत के किस भाग से होके जा रहा है? देखो मध्य भाग से होके जा रहा है, और पूरा मध्य भाग क्या है? गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है। अब ITCG जोन गया तो इधर समुद्र से घुसने वाला हवा कहां से जाएगा? क्योंकि ये इसमें मॉइस्चराइजर ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? इधर हीटेड है, ये ड्राई हो गया हवा इधर का, तो मॉइस्चराइजर लेके इधर जाएगा, उधर सॉरी इधर कोल्ड है तो मॉइस्चराइजर लेके इधर जो जा रहा है तो कोल्ड हुआ तो वहां क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो मॉइस्चराइजर मॉइस्चर किस रूप में गिरेगा? पानी के रूप में, बरसात के रूप में। समझ में आ रहा है क्या मैकेनिज्म है इसका?
द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। देखिए हाई प्रेशर एरिया बन रहा है यहां पर से, ठीक है। आई क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो ये हवा इधर से जाएगा, समुद्र की तरफ से जा रहा है तो बहुत सारा मॉइस्चर लेके जाएगा, ड्राई नहीं रहेगा यार, मॉइस्चराइज रहेगा। और ये हवा यहीं से चलना शुरू हुआ है, अंदर नहीं घुसा है, क्योंकि यहाँ हिमालय के कारण यहाँ पर ठंड है, ठंड है तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, हाई प्रेशर यहाँ बना हुआ है, तो फिर इधर घुस जाता है, इधर से यहाँ से बढ़ता है। पिछले एनिमेशन में आप देखे थे, एट दिस टाइम देयर इज लो प्रेशर अराउंड इन इंडिया, यहाँ पर लो प्रेशर। अब जब यहाँ घुसा तो लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, घुसेगा यहाँ से। बात समझ में आ रहा है? द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। ये लो प्रेशर होने के कारण जाहिर सी बात है दबाव बढ़ेगा। हाँ, अब देखिए टिबेटन प्लेट्यू है वहां पे, which results in a strong vertical air currents। देखिए क्या होता है कि टिबेटन प्लेट्यू गर्म हो गया, अब गर्म हो गया तो क्या होगा, हवा ऊपर उठ जाएगा, हवा ऊपर उठा तो इस एरिया में पूरा क्या बन जाएगा, ये हवा इधर चला जाएगा ना टिबेटन प्लेट्यू पर। देखिए दिखाना चाहिए एनिमेशन में, हवा ऊपर उठ रहा है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया बना। अब हिमालयन हवा जो है इधर आ गया, इधर ठंडा है हिमालय के कारण, तो ये हाई प्रेशर है, इधर चला गया भरने। Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoon। Southern ocean में जब प्रेशर एरिया चेंज होता है वहां से भी फर्क पड़ जाता है। ड्यूरिंग, देखिए हाई प्रेशर एरिया यहाँ बना, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन ड्यू टू कोल्ड परवियन करंट देयर इज हाई प्रेशर। यहाँ पर ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है, परवियन करंट बोलते हैं। Whereas the eastern Indian Ocean experiences low pressure। यहां पर लो प्रेशर हो जाता है, यहां पर हाई प्रेशर। अब हवा इधर से दौड़ेगा, ठीक है, यह परवियन करंट होता है। किस घटना के कारण, बट ड्यूरिंग सर्टेन ईयर्स द प्रेशर कंडीशंस रिवर्सेस। कुछ सालों के बाद ये प्रेशर कंडीशन यहाँ पर कंपैरेटिवली हाई हो जाता है, इधर बहुत लो हो जाता है, ठीक है। Thus this reversal in pressure is known as southern oscillation, ठीक है। The difference in pressure over Pacific Ocean is 80 degrees south and 140 degree west। उस जगह का नाम क्या है, तहिती। एंड डार्विन, यहाँ पर भी वही स्थिति होता है नदर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जो इंडियन नेशन में 12.5 डिग्री साउथ और 131 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, इज कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। वहां पर गणना किया जाता है, वही दो जगहों पर, वही दो जगहों पर प्रेशर, एयर प्रेशर का गणना करने से पता चल जाता है कि इस बार मानसून का डायरेक्शन किधर से किधर रहेगा। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। कहा जा रहा है कि अगर प्रेशर डिफरेंसेस निगेटिव है, निगेटिव का मतलब क्या, इधर हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर रहना चाहिए तब इधर मानसून बढ़ेगा। अब इधर लो प्रेशर आ गया, इधर हाई प्रेशर आ गया, तो प्रेशर डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा ना, मतलब यहाँ हाई आ गया, आपका कहने का मतलब यहाँ लो हो गया। तो अब क्या होगा कि जब तक लो होगा नहीं तब तक इधर हवा बहेगा नहीं, तो जब तक लो होने में टाइम लगेगा नहीं, मानसून लेट से पहुंचेगा, बारिश लेट से होगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन से एल नीनो इफेक्ट कहा जाता है इसको, कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस द कोल्ड करंट फ्लोज फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। इधर आपको देख लीजिए साउथ पोल है, साउथ पोल ठंडा है पूरा, और वहां से ठंडी पानी की लहरें जो है इधर जाएंगी पैसिफिक ओशन की तरफ, पैसिफिक ओशन से होते हुए कहां जाएगा, इक्वेटर की तरफ चला जाएगा। ठंडी हवा, ठंडा पानी, मेरा बात समझ पा रहा है? ठंडा पानी जा रहा है तो हवा को क्या करेगा, ठंडा करेगा, है ना, तो हवा यहां संघनित रह जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ये हाई प्रेशर हो जाएगा। मेरा बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बोले इधर ही क्यों जाएगा, इधर क्यों नहीं जाएगा, टिल्टेड है अर्थ। बात समझ में आ रहा है?
यानी ज्योग्राफी है कि पूरा साइंस है भाई साहब, ठीक है। अब बट एज दीज वाटर्स इक्वेटर दे वार्म अप, अब यहाँ पहुंच करके ही गर्म हो जा रहा है, नजदीक पहुंच रहा है तो इक्वेटर के, क्योंकि इक्वेटोरल एरिया क्या है, गर्म है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। In the South Pacific region, these trade winds blow from East Pacific region to West Pacific, East से West की तरफ। These winds push the warm waters away from South America towards West Pacific। अभी हवाओं के कारण पानी का जो समुद्र है, पैसिफिक ओशन है, उसके लहरों का डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा, क्योंकि हवाएं इधर जा रही हैं। देखिए हवा इधर जा रही थी, पिछले एनिमेशन में आइए आप, हवाएं इधर जा रही हैं, तो हवाओं के कारण पानी का डायरेक्शन भी इधर जाएगा, तो साउथ अमेरिका से दूर की तरफ जा रहा है, देखिए, है ना। अब किधर चला जा रहा है, वेस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहा है। अब वेस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहा है तो ये पानी जो है क्या होगा, इधर जाके गर्म है। अभी हवा क्या हो जाएगा, मीनवाइल अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज द वार्म वाटर हैज बीन पुश्ड टुवर्ड्स द वेस्ट, चला गया ना यहाँ से वार्म वाटर, ठीक है। We find that the cold water from the deeper depths, मतलब फिर से इधर से, हाँ, पोलर एरिया से और ज्यादा गहराई वाले समुद्र में से, नीचे तो पानी ठंडा ही है ना है, वो पानी कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस गर्म पानी को यहाँ पर से, चूंकि पानी गर्म इधर होके इधर जाके गर्म हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होता है, इधर से ठंडा पानी ऊपर बढ़ जाएगा इधर, अब ऊपर बढ़ गया पानी। This leads to accumulation of cold water along the coast of Peru। यहाँ पर cold water आ गया। अभी cold water जड़ में से ऊपर, मेरा बात समझ पा रहे हैं, जड़ में से ऊपर समुद्र की गहराई से यहाँ cold water आ गया। अभी cold water जैसे ही इस एरिया में आएगा तो हवाओं को क्या करेगा, फिर से ठंडा करेगा, ठंडा कर देगा, ठीक है। और इधर वार्म वाटर हो गया, इधर हवाओं को क्या करेगा, गर्म। दिस ये घटना जो हो रही है, दिस इज अ नेम गिवन टू द periodic development of warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Permian current। ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ कोल्ड वाटर आएगा, इधर जाएगा वार्म होगा, फिर इधर से कोल्ड आएगा, फिर इधर जाएगा वार्म होगा, कोल्ड आएगा वार्म होगा, ये घटना चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ कोल्ड वाटर जमा होता रहेगा पेरू के कोस्ट पर, और इसी का ना, अब ये एल नीनो इफेक्ट हुआ था, अब ये एल नीनो कंडीशन इसी में बनेगा। एल नीनो इफेक्ट इसी नाम से दिया गया कि ये जो पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ ए वार्म ओशन करंट, यहाँ पर गर्म पानी का धारा बन गया ना पानी का समुद्र के अंदर, इसी का नाम पड़ा एल नीनो इफेक्ट। पेरू एज ए कंटेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पर्बियन करंट, ठीक है। Under El Nino conditions, the trade winds begin to weaken and break down। अब एल नीनो जब होता है तो ये जो ट्रेड विंड्स था जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, ये धीमा हो जाता है। क्यों धीमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ ठंडा पानी जम गया था, यहाँ ठंडा पानी जम गया था, तो ये यहाँ के हवाओं को संघनित कर देता है। क्यों कर देगा, क्योंकि मॉइस्चर तो लिए हुए है ना वहां से। As the trade winds weaken, less warm water is being pushed to the western side of the ocean। अब क्योंकि ट्रेड विंड्स कमजोर हो गया, हवाएं उतनी तेज नहीं बह रही है, तो पानी भी इधर कम आएगा, ठीक है। एंड देयर इज नथिंग टू होल्ड द वार्म वाटर बैक इन दिस रीजन। अब यहाँ पर गर्म पानी को होल्ड करके रखने के लिए कोई कारण तो है नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, हवाएं नहीं जा रही, तो यहाँ पर गर्म पानी रहेगा नहीं। अब hence the warm water spreads from the western Pacific to the eastern Pacific। आई जो गर्म पानी था वो चूंकि हवाएं नहीं जा रही हैं, तो हवाएं जाती तो गर्म पानी को इधर ही रोके रखती है अपने प्रेशर से। अब तो पानी फैल के इधर भी आ जाएगा। क्यों आएगा नीचे, क्योंकि फिर से हम बता रहे हैं टिल्ट किया हुआ है उधर, ठीक है, तो नेचुरली इधर जाएगा। वो तो हवाएं थी उधर रोक के रखी हुई। दिस लीड्स टू पाइलिंग अप वार्म वाटर टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे यहाँ पर वार्म वाटर इकट्ठा होते चला जाएगा। This phenomenon is known as El Nino, which is observed every 2 to 5 years, where cold Permian current is replaced with warm current। हर 2 से 5 साल पर यह घटना रिपीट होता है, ठीक है।
पैसिफिक ओशन में यहाँ पर फिर ठंड गर्म पानी। एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड, इट रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट एज दिस पेरेंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। अच्छा, इसीलिए इसका नाम एल नीनो, क्योंकि एल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड, और बेबी क्राइस्ट को भी हम लोग एल नीनो कहते थे। बेबी का मतलब ईसा मसीह जब बच्चा में थे तो एल नीनो नाम था, और क्रिसमस के दौरान ही शुरू होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया एल नीनो। ठीक है, एंड सदर्न ऑस्किलेशन टुगेदर इज कॉल्ड एनसो। ठीक है, ड्यूरिंग एनसो the changes in the pressure conditions affect the monsoon in India. The southeast trade winds are moisture laden winds. तो समुद्र से तरफ से जो भी हवाएं उठेंगी तो मॉइस्चर लेडन तो होंगे। These winds on crossing the equator turn right. क्यों टर्न राइट कर जाता है? क्योंकि जब वो इक्वेटोरियल एरिया से गुजरता है तो गर्म हो चुका होता है। हाँ हाँ, collect moisture from Indian Ocean and enter India from southwest. ठीक है, हाँ, these winds are called as southwest monsoon winds which bring rainfall to Indian subcontinent. During El Nino phenomena, these trade winds weaken and breaking down. This is because there is lower pressure on eastern ocean as compared to eastern Indian Ocean. Eastern Indian Ocean इधर साइड में है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर लोअर प्रेशर होता है। ठीक है, this is because there is lower pressure on eastern side of Pacific Ocean as compared to eastern Indian Ocean. As the intensity of trade winds reduces, the amount of rainfall also decreases in the Indian. As the intensity of trade winds reduces, intensity कम हो जाता है ट्रेड विंड का। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, लोअर प्रेशर हो गया तो अब हवा तो इधर से जा नहीं रहा है तो ट्रेड विंड्स क्या हो जाएगा, कम रहेगा। अब कम रहेगा तो रेनफॉल डिक्रीज कर जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। The monsoon type of climate is characterized by distinct seasonal pattern. ठीक है, अब वहां से सीजन कैसे फर्क पड़ेगा? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। ठीक है, अब क्या कैसे फर्क पड़ जाएगा? अभी मानसून जब जाएगा तो यहाँ पर फिर प्रेशर एरिया अलग होगा, हवाओं की गति फिर से बदल जाएगी, इसको अगले दिन अब आप पढ़िएगा।